నేను శారద. నేను మే విష్ణు పురాణంలోన 18వ अध्याय చదువుతున్నానండి. मैं शारदा विष्णु पुराण का 18वां अध्याय स्टार्ट कर रही हूँ। प्रहलाद को मारने हेतु तरह तरह के घातकों का प्रयोग किया जाना। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय जी, दैत्यों ने प्रहलाद द्वारा अन्य दैत्य बालकों को उपदेश करते हुए देखकर दैत्यराज हिरण्यकश्यपु के भय से सारा वृत्तांत उससे कहा। दैत्यों द्वारा संदेश प्राप्त होते ही क्रोध से उसके नेत्र लाल हो गए। उसने उसी समय अपने रसोइये को बुलाकर आदेश दिया कि मेरे पुत्र प्रहलाद की बुद्धि नष्ट हो गई है। वह दैत्य बालकों को पथभ्रष्ट करके कुमार्ग पर चलने का उपदेश करता है। ऐसे पुत्र का जीवित रहना दैत्य कुल के लिए अशोभनीय है। अतः इसके भोजन में तीक्ष्ण विष मिलाकर खिला दो, जिससे उसकी मृत्यु हो जाए। दैत्यराज हिरण्यकशिपु की आज्ञा शिरोधार्य करके रसोइयों ने प्रहलाद को भोजन में विष दे दिया, किंतु भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद जी भगवत कृपा से उस विष युक्त भोजन को पचा गए। विष उन पर प्रभावहीन सिद्ध हुआ। वह यह कौतुक देखकर रसोइये के आश्चर्य की सीमा न रही। उसने दैत्यराज के सम्मुख जाकर वे सारा वृत्तांत सुनाया। तब उसने अपने पुरोहितों को तत्क्षण कृत्या उत्पन्न करने का आदेश दिया। उस समय पुरोहितों ने सर्वप्रथम प्रहलाद के निकट जाकर साम नीति का उपयोग करते हुए समझाया है। त्रैलोक्य प्रसिद्ध दैत्यराज हिरण्यकश्यपु के श्रेष्ठ पुत्र देवता अनंत अथवा अन्य से तुम्हें क्या प्रयोजन है। तुम्हारे पिता महाराज संपूर्ण लोकों के आश्रय स्वरूप पूजनीय है, इसलिए विपक्ष की स्तुति करके अपने पिता दैत्य शिरोमणि हिरण्यकश्यपु की आराधना करो। वे गुरुओं के गुरु हैं। पुरोहितों के मुख से उच्चारण किए वचनों को सुनकर प्रहलाद जी गंभीर वाणी में बोले, हे श्रेष्ठ जन, आपके वचन सत्य हैं। इसमें जरा भी संदेह नहीं कि मेरे पिता परम गुरु हैं। मारीची कुल समस्त संसार में प्रसिद्ध है और उसी कुल में हमारे पिता की उत्पन्न हुई है, अतः ये पूजनीय है। किंतु आपका यह कथन सर्वथा अनुचित है कि अनंत से क्या प्रयोजन है। हे गुरुओं, आपको बुरा न लगे तो अनंत से मेरा जो प्रयोजन है वह सुनो। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ माने गए हैं। उसी अनंत में दक्ष, मरीचि आदि ऋषियों को धर्म, अर्थ एवं काम की प्राप्ति हुई है। ज्ञान, ध्यान तथा समाधि के द्वारा उन्हीं अनंत का तत्व ज्ञान प्राप्त करके भवसागर के कठिन बंधन से मुक्त होकर परम पद प्राप्त किए। धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, संतान, कर्म, मोक्ष आदि को प्राप्त करने का एकमात्र साधन प्रभु की आराधना करना है, जिसका ध्यान करने से सब कुछ प्राप्त होता है। उन्हीं के संबंध में यह कहना पूर्ण रूप से अनुचित है कि मुझे अनंत से क्या प्रयोजन। हे ऋषिजन, मेरे ज्ञान के अनुसार अनंत ही संपूर्ण जगत के रचयिता, सृष्टिकर्ता, पालक और संहार करने वाले हैं तथा सबके हृदय में सदैव निवास करने वाले एकमात्र प्रभु ही हैं। वे ही भोक्ता, भोज्य और जगदीश्वर हैं। हे गुरुवर, यदि बाल सुलभ मैंने कुछ अनुचित वचन कहे तो कृपा करके क्षमा करें। तब पुरोहितों ने समवेत स्वर में कहा, अरे मूर्ख बालक, हमने तो यह विचार किया था कि तू ऐसा उल्टी बुद्धि वाली बात नहीं कहेगा, इसलिए तुझे अग्नि में जलने से बचाया। यदि तू मेरे कहने से अपने मोहमय आग्रह का त्याग नहीं करेगा तो हम तुझे नष्ट करने के लिए कृत्य उत्पन्न करेंगे। तेरे हित में यही होगा कि दैत्यराज के कथनानुसार कार्य कर। पुरोहितों की वाणी सुनने के उपरांत प्रहलाद जी शांत एवं निर्भीक स्वर में कहने लगे, हे गुरुओं, कौन किसके द्वारा मारा जाता है और किसके द्वारा रक्षित होता है। शुभ एवं अशुभ आचरण ही जीवों की उत्पत्ति है, विनाश का कारण है। कर्मों के अनुसार ही प्राणी का जन्म होता है और कर्मों के अनुसार ही फल प्राप्त होता है। अतः प्राणी मात्र के लिए यह उचित है कि वह सदैव शुभ कर्म करे, जिससे जन्म लेना सफल हो। उनके ऐसा कहने पर पुरोहित जन अत्यंत क्रोधित हुए। तत्पश्चात प्रहलाद का वध करने के लिए मंत्र बल से अग्नि
अग्नि के समान प्रज्वलित नेत्रों वाली कृत्या उत्पन्न की, जिसका स्वरूप अत्यंत भयानक था। विशाल शरीर पर रूप से काला था, उसके हाथ में त्रिशूल था और प्रकट होते ही भयंकर अट्टहास करने लगी। तब उसे प्रकट करने वाली पुरोहितों ने प्रहलाद को मारने के लिए कृत्या को आदेश दिया। आदेश पाकर कृत्या पुनः एक बार अट्टहास की तत्पश्चात अपने पैरों से पृथ्वी का कंपायमान करती हुई त्रिशूल लेकर प्रहलाद को मारने के लिए झपटी। वे प्रहलाद पूर्व की भांति अविचल भाव से भगवान विष्णु का ध्यान करते रहे। अट्टहास करती कृत्या अपने त्रिशूल से प्रहलाद के वक्षस्थल पर प्रहार की। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय जी, कृत्या प्रहलाद जी के सीने पर प्रहार किए जाने पर उनका कोई अहित न हुआ, बल्कि वह त्रिशूल टुकड़े टुकड़े होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। त्रिशूल क्या है? जिस प्राणी के हृदय में त्रिलोकीनाथ विराजते हों, उस पर वज्र के प्रहार का भी असर नहीं होता। पाप से लिप्त पुरोहितों ने निष्पाप बालक प्रहलाद को मारने के लिए कृत्या को उत्पन्न किए थे। वह कृत्या को उत्पन्न किए थे वह कृत्य उन पुरोहितों पर ही वार करके स्वयं नष्ट हो गई। अपने गुरुओं को नष्ट होते देखकर प्रहलाद जी उनकी ओर दौड़े और सर्वव्यापी जगदीश्वर का नाम पुकार कर कहने लगे, हे स्वामी, हे जगत सृष्टा जनार्दन, इन विप्रों की मंत्राग्नि स्वरूप विपत्ति से रक्षा करो। और इस प्रकार कह बोले, यदि मैं सर्वव्यापी भगवान विष्णु को अपने विपक्षियों में भी स्थित देखता हूँ तो ये पुरोहित गण जीवित हो जाए, जिन्होंने मुझे आग में जलाया, सर्पों से डसवाया, उन सब के प्रति यदि मैं सदैव मैत्री भाव से रहा हूँ, मेरे हृदय में कभी पाप का संचार न हुआ हो, तो मेरे इस सत्य का प्रभाव से दैत्य पुरोहितों को पुनः जीवन प्राप्त हो। यह कहकर उन्होंने पृथ्वी पर निश्चल पड़े पुरोहितों के स्पर्श कर उनके स्पर्श मात्र से सभी पुरोहितों जी उठे। तत्पश्चात विनय भाव से हाथ जोड़कर कहने लगे, हे पुत्र, तुम परम श्रेष्ठ एवं तेजस्वी हो। तू दीर्घायु, बल, बुद्धि, पुत्र पौत्र तथा धन ऐश्वर्य से परिपूर्ण हो। इस प्रकार प्रहलाद को आशीर्वाद देकर वे पुरोहित दैत्य राज हिरण्यकशिपु के पास जाकर सारा वृत्तांत सुनाया। अब मैं 18वां अध्याय समाप्त करती हूँ।